उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बानी पीटीआई के नाम खत लिख दिया। बतौर अपोजिशन लीडर सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा था। इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेज दिया। सेनेटर शिबली फराज ने बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में मुलाकात की। रहनुमा पीटीआई ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी होने का खत ट्वीट कर दिया। इद्दत निकाह केस की समाअत के बाद कचहरी से निकलने पर कारकुनों ने उमर अयूब को घेर लिया। गुस्से का इजहार, धक्कम-पेल, शेम शेम के नारे। कहा फैसला बाद में चैलेंज करें, पहले एहतजाज करें। उमर अयूब बमुश्किल गाड़ी में बैठकर चले गए। कारकुनों ने इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा और सड़क ब्लॉक कर दी। कारकुनों ने बानी चेयरमैन के हक में नारे लगाए। फैसले के मौके पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी सेशन कोर्ट में तैनात की गई। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के बाद खवातीन विंग में भी इख्तिलाफात। उमर अयूब के साथ साथ कमल जोसेफ को भी कारकुनों ने आड़े हाथों लिया। सेशन कोर्ट में कारकुनान कम क्यों लाई? खवातीन सदर विमेन विंग कमल जोसेफ पर बरहम हो गई। मुझे देखो मैं अपने साथ कितने लोग लाई हूँ। कमल जोसेफ का खातून कारकुन को जवाब, जिस पर खातून रुकन ने कहा, सदर होकर मुझसे मुकाबला करती हो। इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 7 साल कैद की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज अफजल मजौका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुनाया। कहा मुल्जिमों की सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुकदमे को सियासी बनाया गया। बानी पीटीआई की रिहाई तक हुकूमत से बातचीत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सियासी बोने जेल में कैद कारकुनों और रहनुमाओं को भुला चुके। फवाद चौधरी की मौजूदा पार्टी क़यादत पर तनकीद। कहा बानी पीटीआई को मिलने के लिए कतारें लगी रहती हैं। दीगर असीरों को कोई पूछने वाला ही नहीं। आवाम ने इनको सड़कें बनाने के लिए असम्बली नहीं भेजा। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में बदएतमादी खत्म करने के लिए इद्दत निकाह केस खत्म होना चाहिए। जनरल बाजवा को पहली एक्सटेंशन देने का फैसला गलत था। फवाद का एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिसी पर नजरसानी करके बानी पीटीआई से बात करने का मशवरा। बानी पीटीआई रिहा होते नजर नहीं आ रहे। पार्टी की मौजूदा क़यादत चाहती है बानी चेयरमैन जेल में रहें। जेल में मिलने वाली ऑडियो रिकॉर्ड करके लाते हैं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी की वफादार नहीं। पीटीआई की हुकूमत से डील हो चुकी। पार्टी के कई टुकड़े हो चुके। नामो निशान मिटने वाला है। पीटीआई अब एमकेएम लंदन बनेगी। पार्टी की वफादार कहीं नजर नहीं आ रहे। अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी ड्रामा है। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं। हक और सच की फतह हुई। बानी पीटीआई की सजा बरकरार रहने पर वज़ीर इत्तलात अता तारक का रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खावन मानिका का मौक़िफ़ मुस्तरद करने में नाकाम रहे। 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना और साइफर की तरह ये भी बड़ा केस है। जवाब तो देना होगा। टेहरान केस को भी ठीक तरीके से नहीं देखा गया। बैरिस्टर दानियाल बोले, बानी पीटीआई समझते हैं वो हैं तो आइन और मुल्क है। 9 मई को इनके बच्चे कहाँ थे? जिन जहाज़ों ने भारत को आग लगाई, इन जहाज़ों को इन लोगों ने आंख लगा दी। इन लोगों ने पाकिस्तान को कमजोर किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में भी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान से स्मगलिंग से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद इकदाम करेगी। ख्वाजा आसिफ ने दौरे चीन से मुतल्लिक फजल रहमान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले मौलाना के पास पूरी मालूमात नहीं। वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा। सीपैक की बहाली सबूत है। फजल रहमान का अफगानिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने का मुतालबा। पेशावर में जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की हिमायती है। अफगानिस्तान आलमी साजिश की जद में है। अगर ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारे फायदे में है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत गंभीर है। जिम्मेदार रियासत की बजाय उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। फाटा के अवाम का मौशी कत्ल किया गया। JUI पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहती है।
सख्ती का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, कई इलाकों में बिजली भी बंद। ठट्ठा, नवाबशाह, मीरपुर खास, सजावल, टंडुआला यार और दीगर इलाकों में भी बारिश। चकवाल और कलर कहार में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। तूफान के बायस कई दरख्त उखड़ गए। नौ मई के वाक़यात की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। पुलिस में सैकड़ों नई आसामियां पैदा करने की मंजूरी भी दे दी। पेशावर, स्वात और एबटाबाद के तर्ज पर दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वार्डन निज़ाम मुतारिफ कराने की भी मंजूरी। ट्रैफिक वार्डन की 1179 आसामियां पैदा की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाला। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सीरियल 12 और 20 वाले उम्मीदवारों की वाबस्तगी और डिक्लेरेशन दोनों पीटीआई के। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बोले, जब ये दोनों चीजें मौजूद थी तो उम्मीदवार को पीटीआई का क्यों ना समझा गया। जिन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया उन्हें जमात का तस्वुर क्यों ना किया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाला। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सीरियल 12 और 20 वाले उम्मीदवारों की वाबस्तगी और डिक्लेरेशन दोनों पीटीआई के हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा बोले, जब ये दोनों चीजें मौजूद थी तो उम्मीदवार को पीटीआई का क्यों ना समझा। साबिक जजों को इंतखाबी ट्रिब्यूनल बनाने का बिल मंजूर। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पर गौर। हाई कोर्ट्स और जिली अदालतों के साबिक जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैनात करने की बिल की मंजूरी। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीमी बिल का मकसद इंतखाबी पिटिशनर्स को जल्द निपटाना है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ट्रिब्यूनल्स का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के जवाब में कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। दूसरे मुल्कों के मामलात पर हम भी बात कर सकते हैं। करारदाद का मुसवदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। अपोजिशन से दरख्वास्त है करारदाद की हिमायत करे। कौमी असम्बली में मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों और डिवीजन और इदारों के 8,883 अरब रुपए से जायद मालियत के 133 मुतालिबात ज़र मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन के मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। कानून और इंसाफ डिवीजन के 15 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद के 3 मुतालिबात ज़र भी मंजूर हुए। कौमी असम्बली आज वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। वज़ारत दाखिला के मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक पर बहस। असद कैसर बोले, वज़ीर दाखिला किधर हैं, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने क्रिकेट और अमन व अमान का बेड़ा गर्क कर दिया। ज़रताज गुल बोली, निगरान दौर में पंजाब में ख्वातीन पुलिस गिरफ्ती का शिकार रही। शानदाना गुलजार बोली, वज़ारत दाखिला को इतना बजट देने की आखिर जरूरत क्या है। चौधरी बरादरान के खानदानी ताल्लुकात बहाल, सियासत अपनी अपनी करेंगे। चौधरी शुजात और परवेज इलाही में मुलाकात। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक मुलाकात गुज़िश्ता दिनों हुई। कैसरा इलाही की परवेज इलाही और शुजात की मुलाकात की तस्दीक। सुलह की तरदीद। कहती हैं खानदान में सुलह नहीं हुई। परवेज इलाही की रिहाई में शुजात का कोई किरदार नहीं, वो काफ लीग में जाने को तैयार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जामात। साबिर मिट्ठू एफआईए में पेश न हुए। वकील के जरिए जवाब जमा करा दिया। एफआईए से मजीद वक्त मांग लिया गया। नोटिस में टैक्स रिटर्न्स और असासों की तफसीलात मांगी गई। साबिर मिट्ठू गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन में भी पेश न हुए। मेरी शादी सहाफियों ने ही करानी है। अदाकारा मीरा की लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
हर माह लाहौर प्रेस क्लब आने का भी ऐलान। कहती हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दौरे करेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शूटिंग्स में शरीक होंगी।